compiler design, or we can say at the time compilation, we have seen that there are different phases. So the output of one phase act as input for the another phase. Okay. So in the lexical analyzer, we are going to study several topics. So today we are going to cover these two topics. First, we'll see the role of syntax analyzer, and then we see a little bit of CFGs, context-free grammars. So most of the contents, whatever we are learning in this compiler design, are based on TOC. So TOC में जो आप रेगुलर लैंग्वेज पढ़ोगे, आप वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ते हो, वहाँ पे आप ग्रामर्स पढ़ते हो, वहाँ पे CFGs पढ़ते हो, तो सेम मीनिंग है उसका, कुछ नहीं है. तो वंदिता मैम का जो आपका नोट्स है वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हो. वही चीज़ें आपका टर्मिनल रहेगा, नॉन टर्मिनल रहेगा आपका, ठीक है, प्रोडक्शन रूल रहेगा, ये सब चीज़ें ये सेम. वहाँ पे अगर आपको समझ आ गया तो यहाँ पे भी आपको इजीली समझ आ गया. ठीक है. So compilation phases are divided into several phases. So roughly, if we see earlier when we have covered, we have seen some more intermediate code generation steps and some additional code optimization steps. So हम machine dependent code optimization कर रहे थे, machine independent code optimization कर रहे थे. But roughly, if we have to say that these are the 6 phases in compilers or compilation. ठीक है. So lexical analysis is also known as scanning, और ठीक है, और जो lexical analysis करता है उसको हम बोलते हैं scanner या lexical analyzer बोलेंगे. ठीक है. And the next phase is syntax analysis, which is also known as parsing, and the program which does this job is known as parser. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं parser. Okay, so our focus is on syntax analysis as of now. So अगर एक चीज और है, like we have seen in assembler and हमने linker में भी देखा था, linking में भी we were dividing them into certain passes. So अगर हम यहाँ पे भी हम बोलेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम जब मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था कंपाइलर्स के बारे में, तो वहाँ पे एक डायग्राम मैंने किसी दूसरे के पीपीटी में दिखाया था कि ओके, up to these phases we can refer them as analysis phase. यहाँ पे हम इसको synthesis phase बोलेंगे, राइट. तो सेम वे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं ये जो हमारे लेक्सिकल एनालिसिस है, सिंटेक्स एनालिसिस है, सिमेंटिक एनालिसिस एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इसको हम फ्रंट एंड पास बोलेंगे. सो नॉर्मली हमारे को पासिस का ऐसे कोई सिलेबस में नहीं है कि पास 1 ऑफ कंपाइलर या पास 2 ऑफ कंपाइलर, ऐसा कुछ नहीं है हमारे को मेंशन है. सो बस रफली सम कोई वाइवा क्वेश्चन हो सकता है इसमें से कि हाउ मेनी पासेस आर देयर इन द कंपाइलेशन. सो यू कैन से दैट रफली देयर आर 2 पासेस. इफ वी कंसीडर दिस ऑप्शनल पास, कोड ऑप्टिमाइजेशन भी हमारे पास, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन इज मेन, मतलब है एक पास है हमारा, इसको हम ऑप्शनल पास कंसीडर करते हैं. ठीक है. So roughly we have we have front end pass and we have back end pass, or code optimization as our additional, or we can say optional pass. तो आप लोगों को ऐसे डिवाइड करना है passes को कंपाइलेशन में. ठीक है. और इसको हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं, फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर, बैक एंड ऑफ कंपाइलर भी बोलते हैं. सो बैक एंड में आपका मेनली कोड जनरेशन से रिलेटेड आएगा, या कभी कभी आपको इसको ऑप्टिमाइजेशन को भी ऐड कर लेते हैं, और स्टार्टिंग वाले आपके रहते हैं ये हमारे फ्रंट एंड में, जिसको हम एनालिसिस फेज भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस पार्सर और अवर लेक्सिकल एनालाइजर, सॉरी सिंटेक्स एनालाइजर. सो बेसिकली अभी हमने लास्ट जो टॉपिक कवर किया था वो था हमारा लेक्सिकल एनालाइजर, एंड वी वर, I mean, we have covered that, we have seen that, we have studied that कि it reads the source program and generates the tokens or stream of tokens. Now ये जो हमारा stream of tokens generate हुआ है as the output of lexical analyzer that act as input to the parser. ठीक है. So lexical analyzer जब generate कर रहा था tokens, it was taking help of certain other we can say components or other concepts जो हमारे पास है, like regular expression, और कुछ ये एक्सेप्ट करते हैं मशीन्स आपके, डीएफए एक्सेप्ट करेगा, इसको नहीं करेगा, ये सारे हमारा यहाँ पे जनरेट कर रहा था. यहाँ पे यूज करते हैं लेक्सिकल एनालाइजर
तब वो चेक करता है अच्छा हमारे एज पर द रेगुलर एक्सप्रेशंस है कि नहीं है, लेक्सिम जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली रीड किया और अपने आप ही जनरेट कर लिया, इट इज टेकिंग हेल्प ऑफ सम अदर कंपोनेंट्स आल्सो, so that it matches the patterns, and if match I mean matches the lexemes और lexemes match होते हैं तो उसको फिर वो कन्वर्ट करके टोकन्स में देता है। ठीक है, सेम वे पार्सर का क्या काम है, इट विल रीड द टोकन्स एंड जनरेट द पार्स ट्री। सो वो पार्स से फिर आपका रेस्ट ऑफ द फ्रंट एंड में चला जाएगा सेम वे। सो ये पार्सर क्या करेगा, ये क्या करता है हमारा, इट विल कॉल दिस गेट नेक्स्ट टोकन। कहाँ से मिलेगा इसको टोकन, लेक्सिकल एनालिसिस से। तो यहाँ से कॉल करेगा, फिर हर बार इसको टोकन मिलता जाएगा यहाँ पे पार्सर। So at the time of this parser is also looking into the symbol table for the information regarding the tokens. So token का information कब मिलेगा symbol table में, जब यहाँ पे lexical analysis read करते जाएगा, उसको identifier मिलेगा, कुछ और मिलेगा data important, वो कहाँ save करता है, symbol table में। So symbol table is a sort of data structures which stores the important information regarding the program. So program basically, if we see at the bottom, at the lowest level, it consists of tokens. So mainly tokens में भी हमने classify करके देखा था, we are having identifiers, we are having numbers, we are having operators, तो वो सब उसमें से कौन कौन सी important information है वो save करना है, हमने देख लिया था last time। तो यहाँ पे symbol table में store होता है। So while parsing, it also looks into the symbol table for the information regarding the tokens। ठीक है, so parse tree generate होगा, उसके बाद वो हमारा rest of the। अब इसमें हमारा पार्सर का काम क्या है, यहाँ पे कुछ हमारा एरर्स वगैरह आएगा, उसको भी रिपोर्ट करना होता है पार्सर को। ठीक है, तो हमारे पास सिंटेक्स एरर्स वगैरह आ सकते हैं, तो उसको कैसे रिकवर करना है, कुछ रिकवरिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं हम, वो सब हमारे देखेंगे इसमें थोड़ा बहुत। ठीक है, सो दिस इज द, if we see, this is the position of parser in the compiler model. So it is the second phase, and input of parser is tokens and output of parser is parse tree. So और इसको दूसरे तरीके से समझना है तो like source code is read by the lexical analyzer which is stream of characters, और उसको वो tokens में हमें देता है, stream of characters को lexical analyzer हमारे को stream of tokens में convert करके देगा। And how it is going to convert the stream of characters into stream of tokens is based on our regular expressions. So we define certain regular expressions, and based on the matching of those regular expressions, the lexical analyzer generates tokens. Okay, so again वो जो हमारा ये है एक्सेप्ट क्या करेगा, फाइनाइट ऑटोमेटा इसको एक्सेप्ट करेगा, जो भी हमारा है, जो भी इसका रेगुलर लैंग्वेज होगा। बिकॉज रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात करें तो वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज होता है, रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो वहाँ पे उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, आपके एफएस, उसको फाइनाइट ऑटोमेटा आपका वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करेगा। So same way when this syntax analyzer is converting your tokens into parse tree, so it is taking the help of context free grammar. So it simply checks whether the source code is as per the syntax of the or we can say as per the grammars of the language, whatever language you have written the program. Let's say you have written program in C++, जावा में लिखा है, तो उसका कुछ अपना सिंटेक्स होगा, उसका कुछ आपका ग्रामर होगा, तो वो यहाँ पे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से पता लगेगा उसको कि एज पर द ग्रामर है कि नहीं है, जो भी आपका सोर्स प्रोग्राम है। सो अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग है तो ठीक है, नहीं तो आपके कुछ सिंटेक्स एरर आ जाएंगे। क्या क्या एरर्स है, सिंटेक्स एरर्स, वी विल सी वेरी सून। सो तो यहाँ पे जनरेट करके आपको देगा पार्स ट्री। ठीक है, सो द मेथड्स कॉमनली यूज्ड इन कंपाइलर्स, बेसिकली पार्सिंग के लिए क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं, वी हैव टू, बट एक यूनिवर्सल जो हम बोलते हैं वो सबको पार्स करेगा, वो जिसमें हम ब्रूट फोर्स यूज करेंगे और मतलब कुछ भी पार्स कर देगा, किसी को भी पार्स कर सकते हैं, मतलब पहले हिट एंड ट्रायल मेथड चलेगा और फिर वो पार्स कर ही देगा लास्ट में। ठीक है, और अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें, अगर कोई वाइवा वगैरह में पूछेगा तो फर्स्ट यू हैव टू से दैट ओनली टू टाइप्स ऑफ पार्सिंग और पार्सर्स आर देयर, बट अगर वो एम्फसाइज करते हैं आपको और है क्या कोई, तो देन यू कैन से यूनिवर्सल इज आल्सो देयर। ठीक है, बट दैट इज टू इनएफिशिएंट टू यूज इन प्रोडक्शन, इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर्स। सो टॉप डाउन हमारे पास है पार्सर, एंड देन वी हैव बॉटम अप पार्सर। अगेन पार्सेस आर नथिंग बट दे आर ट्रीज। पार्स ट्रीज है हमारे, तो ट्रीज में अगर हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको कैसे रीड करेंगे,
सो टॉप डाउन एज इट्स नेम सजेस्ट्स, पार्स ट्री बिल्ड्स फ्रॉम क्या है हमारा रूट टू लीव्स। सो हमें हमने कोई ट्री बनाया है वहाँ पे, तो हम कोई हमें दे रखा है यहाँ पे, मतलब प्रोडक्शन रूल दिया है, उसका लैंग्वेज दे रखा है हमारे को, अल्फाबेट्स दे रखा है कि ये अल्फाबेट है, ये प्रोडक्शन रूल है, तो कौन सा लैंग्वेज बनेगा या क्या कैसा ट्री बनेगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट, देन वील बिल्ड ऑन रूट से, फिर हम मतलब नॉन टर्मिनल्स जो आएंगे वो हम लिखेंगे, फिर उसके बाद फाइनली at the end we'll write the leaf nodes. Leaves are also known as terminals in our this context. यहाँ पे compilers में उसको क्या होते हैं, terminals. So input to parser scan from left to right one symbol at a time. ठीक है, सेम वे बॉटम अप पार्सर में भी हमारा क्या होगा, बॉटम अप पार्सर में भी we'll start from the leaf nodes or we'll start with the terminals, and उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क देयर वे अप टू द रूट। सो जो आपका स्टार्टिंग सिंबल होगा वहां तक हम जाएंगे। सो मेनली अवर रूट विल बी ऑलवेज द स्टार्टिंग सिंबल्स। सो व्हाट इज स्टार्टिंग सिंबल, व्हाट इज our terminal, what is non-terminals, what is production rule, these all are parts of our context free grammars. So for the timing we'll see one mm, तो एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह से हम कुछ पार्स ट्री बनाएंगे। अभी इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फॉर एग्जांपल अगर हम टॉप डाउन बना रहे हैं, सो फर्स्ट वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस लेवल, देन इसके बाद लीफ और जोड़ते गए इसमें, फिर उसके बाद और हमने जोड़ दिया इसमें। ठीक है, सो अगेन कैसे बनाना है इसके लिए हमारे को कुछ यहाँ पे दिया होगा प्रोडक्शन रूल्स, और हमारा कुछ इनपुट सिंबल रहेगा यहाँ पे। लेट्स से दिस इज द स्टेटमेंट, इसको हम कैसे करेंगे पार्स, तो वो क्या है, बॉटम अप में कैसे करते हैं, टॉप डाउन में कैसे करते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, बट अभी सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम ट्री कैसे बनाएंगे, पार्स ट्री। सो फॉर एग्जांपल हमारे को दिया एक यहाँ पे प्रोडक्शन रूल दे रखा है इन्होंने। सो लेट्स से टर्म प्लस टर्म और टर्म इनटू टर्म, एंड एक टी को और हमने दे दिया यहाँ पे, इट इम्प्लाइज और इट प्रोड्यूसेस ए और बी और सी। So this is our input symbol. So starting with we are, हमने क्या किया यहाँ पे, suppose we have assumed that S produces S plus S। यहाँ पे हमारे को दिया ना T plus T दिया है, तो हमने उसको पुट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम पे हमने पुट कर दिया यहाँ पे S को, इसी S पे हमने जाके, so यहाँ पे हमने T into T को यहाँ पे S से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो S into S से हमने यहाँ पे कर दिया। सेम में फिर दोबारा लास्ट में अब S को हम अब दोबारा हम क्या क्या इसमें हम put कर सकते हैं, we can put either A or B or C. So as we see that our input is having A into B plus C, so we can put here A हमने put कर दिया यहाँ पे, सेम में यहाँ पे फिर आप put कर दो यहाँ पे B इस वाले S के लिए, and finally remaining S here you can put C. So बाद में इसको हम जब पार्स करेंगे we'll come to know A into B, and then we'll go up and then we read this symbol plus B plus and then finally C. So our string will be always consisting of terminals. इसका ध्यान रखना है आपको। Our string will be पार्स ट्री से जो हम जनरेट करते हैं, फाइनली जो हमारा स्ट्रिंग हम या कोई एक्सप्रेशन या जो भी हमने स्टेटमेंट दिया इनपुट स्ट्रिंग, तो वो हमारा हमेशा टर्मिनल्स ही होगा जब हम इसको पास करेंगे, वेदर बॉटम अप और टॉप डाउन में। So it has to be the our terminals. So here our terminals are A star B plus C. एंड नॉन टर्मिनल्स जो भी हम प्रोडक्शन रूल के थ्रू यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक एग्जांपल के लिए बता दिया यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज so there are certain types of errors, syntax errors, I mean we syntax analysis में हम देखते हैं कि क्या क्या हम एरर को कैसे हैंडल करते हैं हमारा syntax analyzer। So common programming errors can occur at many different levels. So errors को अगर हमें classify करना है, so we can say that we have lexical errors, we can have syntactic errors, we can have semantic errors, we can have logical errors. Okay, so lexical errors में क्या क्या हो सकता है? So हम लोगों ने देखा होगा पैटर्न हमने कुछ दिया है वहाँ पे, उसको मैच करना है लेक्सिम्स को, और लेक्सिम्स से हमें टोकन्स बनाना है। ठीक है, सो वहाँ पे हो सकता है आपने कुछ पैटर्न दे रखा है, वहाँ पे आपका मिस स्पेलिंग हो गया, आइडेंटिफायर्स का आपने कुछ और लिख दिया, वहाँ पे कीवर्ड्स में कुछ दिक्कत हो गया, ऑपरेटर्स कुछ गलत लिख दिया, तो वो सारी चीजें लेक्सिकल एरर्स में आ जाएंगे आपके। सिंटैक्टिक एरर्स में आपके इंक्लूड्स मिसप्लेस्ड सेमीकोलन और एक्स्ट्रा मिसिंग ब्रेसेस, एक्स्ट्रा और मिसिंग ब्रेसेस। सो सिंटैक्स
जो ग्रामर है, लेट्स से आवर स्टेटमेंट शुड एंड विद सेमीकोलन, ठीक है, और जो भी कोई भी हमारा ओपनिंग पेरेंथेसिस है तो उसका क्लोजिंग पेरेंथेसिस होना चाहिए। ये सारे हमारे सिंटेक्स एरर्स आएंगे। सिंटेक्स जो ग्रामर में मेंशन है कि ऐसा होता है हमारा कोई भी, मतलब जैसे हम इंग्लिश की भी बात करते हैं तो हमारे को पता है हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा आर्टिकल कहाँ पे आएगा, नाउन कहाँ पे आएगा, ये सब हमें पता होता है। तो वैसी चीज सेम यहाँ पे भी सिंटेक्स में भी, सी में हम बोलते हैं कि हमारा वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे तो कैसे होंगे, वेरिएबल का नेम हमेशा राइट हैंड साइड पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आएगा, ये सारी चीजें हम याद रखते हैं। देन सिमेंटिक एरर्स, इनकम्पैटिबल वैल्यू असाइनमेंट और टाइप मिसमैच बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। सो हमें पता है अगर हम यूज करें एडिशन ऑपरेशन, इट विल टेक टू ऑपरेंड्स, बट हमने एडिशन ऑपरेशन हमने ऐसे लिख दिया a प्लस प्लस बी, तो यहाँ पे एक तरह का क्या हो गया, प्लस के बाद वो देखेगा दूसरा ऑपरेंड, बट उसमें हमने प्लस के बाद प्लस ही दे दिया है। ऑल्दो वी कैन हैव इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, बट यहाँ पे हमने दो ऑपरेंड दिया है तो इसका कंटेक्स्ट यही रहेगा, ठीक है। सो सेम वे, और बहुत सारे ऐसे ही सेम वे लॉजिकल एरर्स रहेंगे। सो हमने कुछ ऐसा इनफाइनाइट लूप या कुछ ऐसा डाल दिया है, मतलब सिंटेक्स में तो कोई गड़बड़ नहीं है, आपने कीवर्ड्स प्रॉपर यूज किए, उसमें एंडिंग प्रॉपर करे, लेकिन जो वैल्यू देना था उसमें लॉजिक में कुछ गड़बड़ है, सो दे आर नोन एज लॉजिकल एरर्स। सो वील सी सम एग्जांपल्स हियर अगेन हियर इन, सो सिंटेक्स एरर्स की बात पहले हम बात करते हैं, स्टार्टिंग विद द लेक्सिकल एरर्स। सो लेक्सिकल एरर्स की बात करें हम, वी कैन हैव लाइक, सो तो लेक्सिकल एरर्स देखो, आपका लेक्सिकल फेज एरर कैन बी स्पेलिंग एरर हो गया, कुछ एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर। सो सी प्लस प्लस वगैरह है आपका या सी है, उसमें होता था कि 32 कैरेक्टर्स तक अलाउड होते हैं आपको, 32 कैरेक्टर्स या ऐसा कुछ रहता है। इट्स नॉट लाइक कि आप लिखते जाओ, एक वेरिएबल ले लिया एंड एक्स 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 करके हमने लिख दिया, मतलब अप टू 10 100 टाइम्स, तो ऐसा नहीं होता। अप टू सम कैरेक्टर्स ये रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद वो हमारा इनवैलिड भी हो सकता है, ठीक है। देन अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर्स, ईच लैंग्वेज कम्स अप विद इट्स कैरेक्टर सेट, क्या क्या इसका, इसमें कौन कौन से हम कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। लाइक in identifiers we can use underscore in certain languages, but certain languages also allows dollar, so कुछ में कुछ भी अलाउ नहीं होता, स्पेशल कैरेक्टर्स, तो ये सब देखना पड़ेगा हमारे को। इलीगल तो नहीं आ रहा है, तो अगर आएगा तो आपका लेक्सिकल एरर हो जाएगा। टू रिमूव द कैरेक्टर्स दैट शुड बी प्रेजेंट, ये सारी चीजें हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर वन स्मॉल फ्रेगमेंट इज गिवन, एक सी प्लस प्लस का आपका कोड है, या सी में सी और सी प्लस सेम है, यहाँ पे सी प्लस प्लस बोल सकते हैं या सी भी बोल सकते हैं। सो इफ यू सी लेक्सिकल एरर कहाँ पे आ रहा है आपका, सो यहाँ पे अगर हम देखें, ओके वैसे तो फर्स्ट लाइन में एरर आ गया वॉइड का, ओके जस्ट विल इग्नोर इट, एंड देन int x equals 10 y equals 20 एज पर द लेक्सिम वगैरह सब है, यहाँ टोकन भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। पॉइंटर हम ऐसे कर सकते हैं, एड्रेस यहाँ पे हम दे रहे हैं ए में, ये भी हमारा ठीक है, x equals 1xab। सो हियर इफ यू सी दिस इज नॉट ए नंबर आल्सो, ये आपका आइडेंटिफाई भी नहीं है, सो इट कुड बी ए पॉसिबल our lexical error. How? Because our identifiers always starts with alphabets, ठीक है, it cannot start with our digit or any कुछ स्पेशल जो हमारे सिम्बल्स होते हैं उससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता, लाइक डॉलर या फिर एट द रेट, हाँ अंडरस्कोर से अलाउ करते हैं कुछ कुछ लैंग्वेज। सो इन दिस कोड 1xab इज नीदर ए नंबर नॉर एन आइडेंटिफायर, सो ये हमारा लेक्सिकल एरर आ जाएगा, ठीक है। सेम वे इफ वी सी लॉजिक सिंटेक्स एरर, तो एज पर द नेम इटसेल्फ, अगर आपके कुछ सिंटेक्स में कुछ एरर है, लाइक फॉर लूप का आपको पता है, आपको इफ कैसे यूज करना है वो पता है, तो वो सब चीजें कुछ मिसिंग है आपके ऑपरेटर्स, अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस, एरर इन स्ट्रक्चर, सो दीज ऑल कम्स अंडर सिंटेक्स एरर्स। सो इफ नंबर इक्वल्स 200, सो इन सम लैंग्वेज वी कैन ऑल्सो, ये कुछ कुछ लैंग्वेज में हमारा ये सही भी हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे हमारा नंबर हो सकता है कि चेक करे सिर्फ पॉजिटिव है कि नहीं है, उस बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन सी प्लस में हो सकता है अलाउ ना करे, तो अगर हम इक्वालिटी चेक करना था लेकिन हमने असाइन कर दिया तो ये भी एरर हो सकता है आपका, ठीक है। एक पॉसिबल एग्जांपल्स लाइक एक यहाँ पे हमने इंट a इक्वल्स 5 लिख दिया और वी फॉरगॉट टू राइट आवर सेमीकोलन, तो यहाँ पे भी आपका एक एरर हो सकता है, सेमीकोलन इज मिसिंग वाला, ठीक है, यहाँ पे भी सेमीकोलन आपका मिसिंग था।
here we have one opening parenthesis but we forgot to write the closing parenthesis. So ये भी एक error हो सकता है. Here in this next statement, y equals 3 plus into 5. So as we can see that 3 plus, तो जैसे ही आपका plus यहाँ unary नहीं है, ये हमारा ये binary operator है यहाँ पे. So it will take 2 operands. तो यहाँ पे हमने फिर से operator दे दिया यहाँ पे. ये भी आपका एक error आ जाएगा, ठीक है. तो missing argument between plus and star. तो ये सारे ऐसे हमारे कुछ टाइप के सिंटेक्स एरर्स हैं. नेक्स्ट इज सिमेंटिक एरर्स. सिमेंटिक एरर क्या है? ड्यूरिंग द सिमेंटिक एनालिसिस फेज दिस टाइप ऑफ एरर ऑपरेट्स. सिमेंटिक में हमारा एक्चुअली यहाँ पे हम देखेंगे इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ ऑपरेंड्स. अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है हम एक कुछ में तो हमारा कंकैटिनेशन हो जाता है, चलो ठीक है. कुछ में हमारा मतलब हमने कंपैटिबिलिटी होता है, लाइक स्ट्रिंग को हम इंट के साथ नहीं कर सकते ऐड, या मतलब टाइप कास्टिंग भी आपका एक रेंज में होता है, इंट और फ्लोट में हो सकता है, ठीक है. वो सारी चीजें यहाँ पे है. सो यूज ऑफ नॉन इनिशियलाइज्ड वेरिएबल आपका एक हो सकता है यहाँ पे सिमेंटिक एरर. लाइक हमने लिख दिया एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, एक फंक्शन f which is taking one argument m, and in the body we have simply assigning m equals t, but we know that t अगर हम इसको सिंटेक्स में देखेंगे, अगर हम सिंपली इसको लेक्सिम में देखेंगे, कोई इसमें कोई एरर नहीं है. बट सिमेंटिक का क्या मतलब है यहाँ पे? दिस टी इज नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक है. सो ये टी को हम बोल सकते हैं हमारा सिमेंटिक एरर है. सेम वे इंट a equals hello, so is of type integer and we are assigning a value of string टाइप का वैल्यू दे रहे हैं, तो ये भी हमारा कंपैटिबल नहीं है. एक्सप्रेशंस में भी एरर हो सकते हैं, ठीक है. तो लाइक हमने s को अज्यूम किया है कुछ डॉट स्ट्रिंग मान लो कुछ, और उसको हम इंट a equals 5 minus s दे रहे हैं. s तो हमारा एक तरह का स्ट्रिंग है, तो ये हमारा हम इसको माइनस नहीं कर सकते. ये सारी चीजें ऑल्दो इफ यू सी सिंटैटिकली सिंटेक्स देखे तो ठीक है, एक हमारा ऑपरेटर आ गया यहाँ पे ऐसा, मतलब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इट इज टेकिंग 2 आर्गुमेंट्स, ठीक है. एंड यहाँ पे एस पे डिक्लेयर है, तो सिंटेक्स में नहीं बताएगा, लेकिन ये हमारा सिमेंटिक्स में एरर आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ऐसे एरर्स आएंगे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, so you have to identify the type of errors in the following examples. So all of you please, four options, 4 questions are there, small questions are there. So you have to tell which type of error are there in each one of the options given. कौन कौन से errors आ रहे हैं ये आपको बताना है सबको. So I'll start with Bhumi. Bhumi, ये C वाले में कौन सा वाला error है आपका? We have seen 4 different types. We have seen 4 classification of errors. Bhumi, are you there? Yes, sir. हाँ, तो जाते हो थोड़ा बताओ क्या है, कौन सा एरर है? सर किसमें? इन द सी वाले में. Whether it is having lexical error, syntax error, semantic or logical error. So logical error नहीं. Anyone else? सर इसमें तो एरे में 2 प्लस कर लिया. हाँ, मतलब कौन सा एरर होगा ये बताना है आपको. हाँ, सिंटेक्स नहीं है, सिमेंटिक्स नहीं है, ठीक है. लॉजिकल होगा या फिर आपका सिमेंटिक्स होगा. सो अब ठीक है, आप क्लोज हो काफी, मतलब करेक्ट भी हो सकता है आपका इनकरेक्ट भी हो सकता है. आपका ऑप्शन आ गया, इट इज लॉजिकल एरर. ओके, और कौन कौन है यहाँ पे आज? अजय शर्मा. यस सर. हाँ, आप बताओ इसमें कौन सा एरर आया है. लेट्स से इन द बी में कौन सा एरर है आपका? बी, ऑप्शन बी में. सर एक्चुअली सर, okay, these are not options, these are sort of questions, so don't consider them as options. These are small questions. In question number A,
क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी। सो कुछ एरर समझ आ रहे हैं, कौन कौन से एरर हो सकते हैं? अश्विन, अश्विन, चिराग, विभू का मैसेज क्या है? सेकंड में क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। हाँ तो टाइप बताओ ना, कौन सा टाइप है? ये तो सही बोला आपने, क्लोज। सिंटैक्स एरर हो गया, सिंटैक्स हो गया सर। हाँ तो ठीक है। सर पहले वाले में स्मॉल, सिंटैक्स हो सकता है। पहले वाले में सिंटेक्स है? सिंटेक्स कैसे है ये? तो मतलब सो इफ यू सी लेक्सिकल एरर्स बताओ क्या है? इंक्लूड मिसस्पेलिंग ऑफ आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स। सिंटेक्स एरर नहीं हो सकता है पहले में। लेक्सिकल एरर होगा। हाँ, बिकॉज ये हमारा मतलब एक दिया है कुछ वैल्यू, बट हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है हमारा। ये नंबर भी नहीं है एक तो हमारा। पहले देखो 1 2 के बाद ए भी आ गया। सेकेंडली यहाँ पे हमारा नंबर नहीं है, तो हम देखते हैं आइडेंटिफायर तो नहीं है, आइडेंटिफायर भी नहीं है बिकॉज इट डज नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स। ठीक है। सेकेंड में वी हैव ए प्लस बी इंटू सी, बट हमने पेरेंथेसिस डाल रखा है यहाँ पे, है ना, ओपनिंग ए में, लेकिन क्लोजिंग नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है? सिंटेक्स एरर हो गया। सो बेसिकली ये कौन कौन से एरर्स है? फर्स्ट वन इज हैविंग लेक्सिकल एरर, second one is syntax, semantic error, and last one is our logical error. अब जब ये सिंटेक्स देखेगा आपका, लेक्सिम देखेगा, लेक्सिकल एनालिसिस का क्या होगा वो देखेगा यहाँ पे। अच्छा, फॉर लूप का तो ठीक है, हमने यहाँ दे रखा है ना, एम्प्टी दे रखा है, लेकिन 3 पार्ट्स होते हैं इसके, 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो तीनों दे रखा है हमने। 3 पार्ट्स होते हैं इसके फॉर लूप में। एम्प्टी वो अलग चीज है, उसके बाद प्रिंट एफ, हेलो, सब ये सही है। उसमें कोई लॉजिक में भी कोई गड़बड़ नहीं है आपका, मतलब उसमें आपके मतलब सिंटेक्स में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, लेक्सिकल में भी कोई गड़बड़ नहीं है, सिमेंटिक में भी कोई गड़बड़ नहीं। लॉजिकल एरर क्या है? बिकॉज ये हमारा इनफाइनाइट लूप चला जाएगा आपका। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं। ठीक है। और व्हाई इट इज सिमेंटिक? 2 + a, इनकम्पैटिबल वैल्यू असाइनमेंट और टाइप मिसमैच बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। सो हम एडिशन कर रहे हैं, उसके बाद उसको स्टोर कहाँ पे करेंगे वो भी तो देखना है हमारे को। तो ठीक है, ये हमारा सिमेंटिक मीनिंग कुछ नहीं आ रहा है इसका हमारे को। सो अगर हमने लिखा होता x = 2 + ai, देन इट वुड हैव करेक्ट, ये हमारा सही होता वो। लेकिन अभी हमने क्या किया, इसको सिंपली असाइन कर दिया कुछ वैल्यू वहां पे, तो गड़बड़ जाएगी। तो क्या क्या है, ठीक है। एंड the error handler in the parser has goals that are simple to state but challenging to realize। मतलब एक तो कोई भी एरर आएगा, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिपोर्ट देम क्लियरली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, किस टाइप का एरर आया। तो अगर आप एरर को क्लासिफाई करके देंगे कि सिंटेक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, तो इजी हो जाएगा आपको डिबग करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। या मतलब वैसे हम नॉर्मल कैसे देते हैं एरर्स, हमने उसमें देखा था, एक पैरेलल कोड बनाते हैं या फिर हम पॉइंटर रखते हैं वहाँ पे, फिर लाइन नंबर को नोट करते जाते हैं और लाइन नंबर बता देते हैं। सो रिकवर फ्रॉम ईच एरर क्विकली इनफ टू डिटेक्ट सब्सिक्वेंट एरर्स। तो अगर डिपेंडेंसी होती है कोड में, वेरिएबल आपका 10 जगह यूज हो गया, फर्स्ट लाइन में आपका एरर आ गया, तो ऑब्वियसली सेकंड थर्ड में भी आएगा। तो हमें क्विकली उसको डिटेक्ट करना है, सो दैट हम सब्सिक्वेंट जो भी हमारे कोड्स है वहाँ पे उसको भी हम करेक्ट कर सकें। सो ऐड मिनिमल ओवरहेड टू प्रोसेसिंग ऑफ करेक्ट द प्रोग्राम्स। तो हमें स्पीड अप करना है, तो इसलिए हमें क्या करना है, तो मिनिमम ओवरहेड्स का देयर वाज वन, क्या लिखा था इसमें मिनिमम ओवरहेड्स का। Okay. So next is कुछ एरर रिकवरी स्ट्रेटजीज यूज करेंगे हम। लाइक ये पैनिक मोड वाला हम लोगों ने पिछले बार देखा था, लिंकिंग के टाइम में देखा था, एरर्स आएगा तो कुछ कैसे करेंगे, है ना। सो लिंकिंग के टाइम में हमने देखा था कि अगर एरर्स आएंगे तो पैनिक मोड स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं। सो तो पार्सर क्या करेगा इसमें, हमारा डिस्कार्ड्स इनपुट सिंबल वन एट ए टाइम अंटिल वन ऑफ द डेजिग्नेटेड सेट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग टोकन्स इज फाउंड। सो जब हम वो पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग्स में देख रहे थे ना,
टर्म्स यूज इन द पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग हमने देखा था, और क्या क्या देखा था, प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रॉपर सफिक्स, प्रीफिक्स, है ना। तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि कैसे हम कर रहे थे वहाँ पे। अगर नहीं मिल रहा था तो कुछ हम, अगर मान लो हमारा लेक्सिम या कोई स्ट्रिंग फाउंड नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो हम क्या करते, उसके नेक्स्ट करेक्टर्स को अपने आप डिलीट करते जा रहे हैं। तो वहाँ पे हम कई बार रैंडमली इन बिटवीन कुछ भी कर रहे हैं, या फिर कई बार सीक्वेंस में हम उसको डिलीट करते जा रहे हैं। तो जब तक डिलीमीटर नहीं मिलेगा आपका, कॉमा या फिर सेमी कॉलन, तो तब तक हम उसको डिलीट करते जाएंगे, डिस्कार्ड करते जाएंगे। तो एक तरह का पैनिक मोड हमारा ऐसे कर सकते हैं। और हमारे पास कौन से ऑप्शंस है, फ्रेज लेवल। सो फ्रेज लेवल में परफॉर्म लोकल करेक्शन ऑन द रिमेनिंग इनपुट। फॉर एग्जांपल रिप्लेस ए कोमा बाय सेमीकोलन। तो अच्छा, आपको कोई एरर आ गया तो आप देख रहे हो, अगर आप इसको कोमा को सेमीकोलन से रिप्लेस करोगे तो चलेगा। डिलीट एन एक्सट्रानियस सेमीकोलन, एक्स्ट्रा सेमीकोलन है उसको डिलीट कर दो। इंसर्ट ए मिसिंग सेमीकोलन, तो लोकल लेवल पे आपने उसको कर दिया, तो ये आपका हो गया फ्रेज लेवल। फिर और एरर प्रोडक्शन है आपके पास, ग्लोबल करेक्शन है, ये सारे हम स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये इतने टाइप के एरर्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। सो एज यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्राइब किया ग्रामर का रोल क्या है। बेसिकली जो भी हमारे को टोकन्स मिला है, ठीक है, और उसके बाद हम सिंटेक्स चेक कर रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा कि हमारा सिंटेक्स जो भी हमारे को सोर्स प्रोग्राम मिला है वो करेक्ट है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर देखते हैं, या उसका सिंपली ग्रामर देखते हैं, वो एज पर द ग्रामर है कि नहीं है। द सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्राम इज एज पर द ग्रामर और नॉट। जो भी सोर्स प्रोग्राम हम दे रहे हैं उसका जो सिंटेक्स है वो एज पर द ग्रामर है कि नहीं है। बिकॉज अगर हम यूनिवर्सल, जो हम देख रहे थे आपका पार्सिंग में भी देख रहे थे ना, यूनिवर्सल पार्सिंग था, या एक हम सिंपली एक लैंग्वेज रेगुलर ग्रामर यूज करते हो तो सबको एक्सेप्ट कर लेगा रेगुलर ग्रामर तो है ना। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के थ्रू हमारा क्या है, किसी एक लैंग्वेज को डिपेंड करता है, वो किसी एक लैंग्वेज का अपना ग्रामर होगा। तो सी का ग्रामर अपना अलग है, सी प्लस प्लस का अपना ग्रामर है, तो वो एज पर द सिंटेक्स ऑफ द सी है कि नहीं है हमारा सोर्स प्रोग्राम। मान लो अगर हम सी का प्रोग्राम कर रहे हैं, एंड सेम टाइम इफ वी आर रनिंग द सी प्लस प्लस प्रोग्राम, इट इज एज पर द सिंटेक्स ऑफ सी प्लस प्लस नॉट। टू चेक दैट वी यूज grammars which are known as context free grammars. So if you have to define the context free grammar, it consists of four objects. आपके four objects रहते हैं इसमें, VTPS. So we define it as G equals VTPS, where G is the grammar and V is the finite set of non-terminals. So non-terminals are basically variables. अब variables क्या है? We'll see one example. अभी एक वो जावा टी पॉइंट में मैंने एक दिखाया भी था आपको। सो नॉन टर्मिनल्स वाला क्या होगा, जो भी लीफ के अलावा जो भी रहेंगे आपके लीफ लास्ट में जो टर्मिनल्स रहेंगे उसके अलावा जितने भी आपके नोड्स रहेंगे उसको हम नॉन टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। देन वी हैव टी विच इज फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स, ठीक है। देन वी हैव वन पी विच इज द प्रोडक्शन रूल इन द फॉर्म ए इम्प्लाइज अल्फा, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं ए पुट करेगा अल्फा भी बोल सकते हैं हम, या ए में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अल्फा, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ए इज ए नॉन टर्मिनल सिंबल हियर। सो एक चीज का ध्यान रखना, व्हेनेवर वी आर राइटिंग अवर प्रोडक्शन रूल्स, लेफ्ट हैंड साइड पे जो रहेगा उसको हम हेड बोलते हैं, हेड भी बोलेंगे, या फिर उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बोलेंगे, हेड ही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हमेशा क्या रहेंगे, एट द लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज हैव नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। टर्मिनल कभी भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आएगा, वेयर एज इन द राइट हैंड साइड, जिसको हम बॉडी बोलते हैं इस प्रोडक्शन रूल में, लेट्स से दिस इज अवर प्रोडक्शन रूल, our left hand side will always consist of non terminals, which most of the time is represented in the upper case letter, और जिसको हम कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड whereas in the right hand side we can have combination of terminals as well as non terminals. So where alpha belongs to V union T, स्टार भी लगा दिया हमने, क्लीन क्लोजर लगा दिया हमने, ठीक है। So we can have any occurrence of non-terminals and terminals, including zero occurrence. So अगर हम बोल रहे हैं हमने A implies zero, तो जीरो को हम क्या करते हैं, अगर नल स्ट्रिंग है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन भी यूज कर सकते हैं, मतलब जीरो का मतलब। अदरवाइज ये जो हमारा यहाँ पे अल्फा है विच इज अवर प्रोडक्शन रूल में, जिसको हम पुट कर सकते हैं और ए में नॉन टर्मिनल में,
तो वो क्या हो सकता है, एनी अकरेंस ऑफ नॉन टर्मिनल्स एंड टर्मिनल्स. So here we are using V union T. So V is our non-terminals and T is our terminals. So S is the start symbol and it will always be a non-terminal symbol. और जब तक मेंशन नहीं होगा, कई बार मेंशन होगा कि दिस इज आवर स्टार्ट सिंबल, अदरवाइज जब तक मेंशन नहीं है, लेट्स से वी हैव रिटन 4-5 प्रोडक्शन रूल्स हमने लिख दिए वन बाय वन. सो जो फर्स्ट वाला प्रोडक्शन का सिंबल रहेगा स्टार्ट सिंबल, उसको ही हम स्टार्ट सिंबल मानते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल तो लेट्स से दिस और एक यहाँ पे हमारा एक ग्रामर है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, और उसमें हमने एक प्रोडक्शन लिखा है. सो लेट्स से एक्सप्रेशन इम्प्लाइज दिस एक्सप्रेशन प्लस टर्म. सो एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को हम मान के चल रहे हैं. एक्सप्रेशन में क्या क्या रहेगा हमारे पास, वी कैन हैव टर्म्स रहेंगे, उसके बाद हमारे फैक्टर्स रहेंगे. ठीक है. और बाकी हमारी कुछ वैल्यूज रहती है जिसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर वेरिएबल, तो उसको हम बेसिकली आईडी में देते हैं. तो लेट्स से दिस इज अवर सम एग्जांपल ऑफ आवर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. सो एक ग्रामर मान के चल रहे हैं. तो ये हमारे प्रोडक्शन रूल्स है. सो लेट्स से एन नंबर ऑफ प्रोडक्शंस आर देयर. ठीक है. सो इफ यू सी टर्मिनल्स क्या क्या होंगे इसमें. सो एज टर्मिनल्स को हम टोकन नेम, टोकन्स नहीं बोलेंगे, टोकन नेम भी हो सकता है हमारा. सो लेट्स से आईडी इज आवर टर्मिनल. ठीक है. ऑपरेटर्स लाइक दिस मल्टीप्ली स्टार है हमारा डिवीजन के लिए है, तो ये हमारे टर्मिनल्स होंगे. ये माइनस है, प्लस है, ये हमारे टर्मिनल्स होंगे. तो जिसमें हम कुछ ऑपरेशन करेंगे लास्ट में फाइनली a प्लस b. सो a विल बी अवर आइडेंटिफायर और सम वैल्यू प्लस इज ऑपरेटर. ये सारे टर्मिनल्स हो गए. ठीक है. नॉन टर्मिनल्स हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे जो हमने दे रखा है लाइक एक्सप्रेशन, टर्म, ये सारे हमारे नॉन टर्मिनल्स हैं. टर्म हो गया, टर्म फैक्टर इज ऑल्सो नॉन टर्मिनल हेयर. जब इसमें हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे वो हमारे टर्मिनल्स बनेंगे. सेम इज स्टार्ट सिंबल. As already told that if it is not specifically mentioned which will be the start symbol, we assume that first production rule में जो हमारा first non terminal है left hand side पे, that will be the start symbol. ठीक है. And productions, all the statements here are productions. So in expression we can put this, in expression we can either put this or this or this or this. In term we can put this, term into factor, we can apply or we can put or we can substitute in the term by factor, term into factor. term हमारा factor भी हो सकता है डायरेक्टली. फैक्टर में हमारा क्या एक्सप्रेशन रहेगा कुछ, या फैक्टर में हमारा आईडी रहेगा. ठीक है. तो इस तरह से हम देख सकते हैं वी हैव बेसिकली 4 कंपोनेंट्स, टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स, स्टार्ट सिंबल एंड प्रोडक्शंस. सो वो वंदिता मैम का पेज देखा था मैंने, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से सब चीज दे रखा है यहाँ पे. सो ऑलरेडी टोल्ड दैट इट इज सिमिलर, आई मीन दिस TOC is prerequisite for our compilers. So whatever is covered in the TOC is definitely going to help you in compilers. So आपको compilers TOC में जो भी पढ़ा रहे हैं मैम, NFA, DFA, वो भी अभी यूज तो नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन एक तरह के जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन वगैरह यूज कर रहे थे तो उसको एक्सेप्ट क्या करते हैं, हमारा यही चीजें करते हैं. रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट तो आपका NFA, DFA यही सब करते हैं, है ना. तो आप पढ़ लिया तो उसका यूसेज देख सकते हो यहाँ पे. बाकी उसके बाद इन्होंने सारा दे रखा है यहाँ पे पूरा, मतलब आपका ग्रामर क्या होता है, उसके बाद आपके पास कैसे कैसे प्रोडक्शन रूल लगाना है आपको. ठीक है. डेरिवेशंस वगैरह भी हम देखेंगे अभी थोड़ा सा ब्रीफली, मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर. लेफ्ट डेरिवेशन, राइट डेरिवेशन, जब हम पास्ट ट्रीज बनाएंगे तो कौन सा वाला डेरिवेशन यूज करना है हमारे को, लेफ्ट साइड राइट साइड वाला. सो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में इन्होंने दे रखा है वी कैन हैव वन नॉन टर्मिनल. ठीक है. सो एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन रूल दे रहे हैं तो उसमें वी कैन हैव वन नॉन टर्मिनल, फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स. ठीक है. एंड और तो हमारे पास सिर्फ टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है. सो दिस इज आवर प्रोडक्शन रूल. ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हो. सो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज वगैरह ये हमारा अभी नहीं है, तो वही जो कैसे जनरेट करना है, अगर हमें कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज दिया है उसका कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाना है, कैसे बनाओगे, या कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कैसे बनाना है, वो सब होगा उसमें और कुछ नहीं. ठीक है. सो these are the our कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर भी हो गया. नाउ अब अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, अब किसको हम टर्मिनल बोल रहे हैं, किसको हम नॉन टर्मिनल बोल रहे हैं, क्या है हमारा मतलब. ठीक है. इन चीजों में, इन दोनों में हमारे को कंफ्यूजन रहता है. तो
to remove those, to avoid those confusions, we have certain notational conventions which we'll assume for terminals, non-terminals, and other things. So starting with the terminals, certain notational conventions we will follow. So for terminal, let's say lowercase letter early in the alphabet such as A, B, C. So अगर ऐसा कुछ आ गया आपका lowercase letter में, तो आपके terminals होंगे. Operator symbols such as plus, star, and so on. तो जितने भी operators आएंगे, they are also terminals. Production symbols such as parenthesis, comma, and so on, वो भी हमारे terminals रहेंगे. Digits आपके आएंगे, वो भी terminals. Bold-faced strings such as ID, if, means अगर आपके पास identifier है, कोई keyword आ रहा है, वो सारे आपके terminal symbols होंगे. ठीक है? Next is certain notational conventions which we are going to follow for our non-terminal symbols. So non-terminal symbols में uppercase letters. So इतना ध्यान रखना है आपका, जितने भी non-terminals रहेंगे most of the time, अगर TOC में देखा होगा आप लोगों ने, वहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, अगर non-terminal symbols में आपको वहाँ पे दिखाया हुआ उन्होंने, let's see if I'll see a parsing here. For example, यहाँ पे एक दे रखा है हमारे को. Let's say assume that this is our production rule. Visible है सबको? Basically S implies A as A. ठीक है? So इस production rule को अगर हम assume करेंगे तो capital letters में हमारा S को दिया है और A या A हमारे small letters में दिए हैं. So by this we can also conclude that S is our non-terminal. A and A, तो एक ही चीज है, यानी इधर देखो B है, यहाँ पे B है या C है. So here A, B, C are our terminals. S is our non-terminal. Starting symbol as per this production rules, S will be the start symbol. ठीक है? तो ऐसे आपको डिराइव करने आना चाहिए कि इसमें हमारा टर्मिनल क्या है, नॉन टर्मिनल क्या है और स्टार्ट सिंबल क्या है. So the letter S, which when it appears, it usually the start symbol. So जरूरी नहीं कि ऐसे ही दिया हो, वहाँ पे आपको कुछ और भी दिया हो सकता है, लेकिन हमें वैसे इन्फर करना है कि okay, let's say n number of productions are there and this is the first statement or first expression, first production rule का जो हमारा left hand side पे आएगा, उसको we'll assume our start symbol. Lowercase italic names such as expression, statement, term, वो सारे हमारे अगर लोअर केस में भी है, जैसे तो हमने बोला कि ए अगर हमारे को स्मॉल केस में दिया है, बी लोअर केस में दिया है, सी स्मॉल केस मतलब लोअर केस में दिया है हमारे ए बी सी, लेट्स से उसको हम अज्यूम करेंगे टर्मिनल्स. बट अगर इटैलिक में दिया है हमारे को कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ वर्ड्स लाइक EXPR, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, टर्म या फैक्टर, वो सारे हमारे नॉन टर्मिनल्स रहेंगे. When discussing programming constructs, uppercase letter may be used to represent non-terminals for the constructs. For example, non-terminals for expressions, terms, and factors are often presented by ETF. तो uppercase में तो वो तो understood है, uppercase में कुछ भी दिखा रहे हैं वो हमारे non-terminals रहेंगे. But जैसे बता रहे हैं कि कई बार आपको expressions में या मतलब कोई भी हमारा मतलब expression दिया है, expression consists of your expressions itself, सब expression, then we can have terms, factors, तो उसको हम ETF से भी हम present कर सकते हैं. ठीक है? Apart from that, we have, let's say, uppercase letters late in the alphabet, such as XYZ represents grammar symbols. That is either non-terminal or terminal. Lowercase letters, ये सारे अगर दिए होंगे represents string of terminals, empty string दिखा सकते हैं. ठीक है? So जैसे जैसे हम करेंगे अपने और exercises करेंगे, we'll come to know. तो थोड़ा आप इसको read कर लेना. Lowercase Greek letters alpha, beta, gamma, for example, represents possibly empty strings of grammar symbols. ठीक है? A set of productions, let's say A implies alpha 1, A implies alpha 2. अब हमारा नॉन टर्मिनल यहाँ पे एक ही A ही है और बाकी हमारे जो प्रोडक्शन रूल में हम सिर्फ चेंज करते जा रहे हैं. तो उस केस में जैसे हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड यूज करते थे वैसे भी हम दिखा सकते हैं. ठीक है? So A implies alpha 1 or alpha 2 or alpha k. ठीक है? So let's say certain alternatives for A. तो A में हम क्या क्या पुट कर सकते हैं? We can put alpha 1, alpha 2, alpha k, जो भी है n नंबर ऑफ अल्फाज में से कोई एक हम पुट कर सकते हैं या कुछ भी हम पुट कर सकते हैं A में. इसका मतलब ये है unless stated otherwise the head of the first production is the start symbol. So head means जो लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं हम फर्स्ट प्रोडक्शन का, उसको हम स्टार्ट सिंबल अस्यूम करेंगे unless stated.
जब तक हमारे को नहीं बताया जाएगा अलग से कि हाँ नहीं सेकंड वाले उसका हमारा स्टार्ट सिंबल है, तब तक हम क्या अज्यूम करेंगे, हेड ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्शन इज द स्टार्ट सिंबल. So from the given grammar, identify terminals, non-terminals and start symbol. फॉर एग्जाम्पल एक ग्रामर दे रखा है आपको कुछ इसमें प्रोडक्शन रूल्स है. सो जो हमने अभी तक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द टर्मिनल्स, व्हाट आर द नॉन टर्मिनल्स. ठीक है, तो ये आप बताओ इसमें क्या क्या टर्मिनल्स है, क्या क्या नॉन टर्मिनल्स है आपके. स्टार्ट सिंबल क्या रहेगा. सो प्रतिका, इसमें आपके नॉन नॉन टर्मिनल्स कौन कौन से हैं इसमें. विभू. हेलो. हाँ हाँ प्रतिका, आवाज आ रही है. यस सर. हाँ, लेट्स से दिस इज अवर सेट ऑफ प्रोडक्शंस दिया है ग्रामर मान के चलो आप. सो इफ इन दिस वी हैव टू आइडेंटिफाई what are terminals, which are terminals, which are non-terminals, and what is the start symbol. सर नॉन टर्मिनल तो ई टी और एस होंगे. हाँ हाँ, और टर्मिनल्स. सर टर्मिनल्स जो राइट साइड पर लिखे हैं वो. राइट साइड पे तो बहुत सारे लिखे हैं, ई टी भी लिखा है राइट साइड में. स्मॉल लेटर वाले होंगे ना सर. हाँ कौन कौन से है बताओ. आईडी 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 है, ऑपरेटर्स भी तो हो सकते हैं टर्मिनल्स, हाँ ऑपरेटर्स है ना. लेट्स से आईडी इनटू आईडी लिखूंगा, लास्ट में आएगा ना वो हमारे पार्सिंग में. आईडी इनटू आईडी हमारे एक, हम उस पर ऑपरेट कर सकते हैं, तो ऑपरेशन जो भी ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है, कीवर्ड्स होंगे अगर मान लो कुछ, वो भी हमारा आ जाएगा. तो नॉर्मली कीवर्ड्स वगैरह हम सिंबल में नहीं डालते अपने, मतलब प्रोडक्शन रूल में नहीं डालते, बट कभी कभी अगर डाल भी दिया तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, टर्मिनल्स. सो नॉन टर्मिनल्स लाइक वी हैव ETF. स्टार्ट सिंबल ऑब्वियसली जब तक हमें मेंशन नहीं होगा, स्टार्ट सिंबल विद द फर्स्ट हेड. तो जो हम लेफ्ट हैंड साइड में अपने प्रोडक्शन रूल में लिख रहे हैं उसको हम हेड बोलेंगे, राइट हैंड साइड में जो भी लिखा होगा उसको हम बॉडी बोलेंगे. ठीक है, so first head is our start symbol always, as long as explicitly mention नहीं है कि हमारा let's say F will be the start symbol या T will be the start symbol. ठीक है, so हमारा first जो production rule का head रहेगा, head of the first production rule will be the start symbol. और terminals we have like ID is terminal, यहाँ operators जो भी दे रखे हैं, we have multiplication, we have division here, we have subtraction and plus. तो ये सारे हमारे terminals. So this is it for today as per the theory. बाकी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो भी है हमारा, तो हम उस समय देखते हैं, तब हम करते हैं अपना डेरिवेशन और फिर उसके बाद विल स्टार्ट अवर, बिकॉज ये हमारा बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं हम एक्चुअली. वैसे तो सिलेबस में डायरेक्टली बॉटम अप पार्सिंग लिखा है, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू डायरेक्टली स्टार्ट द बॉटम अप पार्सिंग अंटिल वी डोंट नो कि थोड़ा सा ग्रामर क्या है. तो आप लोगों ने DOC में बड़ा रिवाइज किया एक तरह से आप लोगों की क्या क्या होता है, तो जब हम बॉटम अप पार्सिंग वगैरह करेंगे तो थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं आएगी कि क्या है ये चीज. ठीक है, सो ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग रेफरेंस बुक्स या जो भी है. हाँ, इन केस दोज हु आर हैविंग बंक बुक, जो जो बंडल वाला आता है स्पाइरल बाउंड वाला, उसमें कई बार थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक वगैरह है, कुछ अलग ही दे रखा है वहाँ पे, उसका ध्यान रखना है. सो इट इज बेटर आप बंक बुक के साथ साथ आपका जो सॉफ्ट कॉपी है उसमें भी देखो, ऑपरेटर कुछ और ही दे रखा है वहाँ पे आपका. ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना है कि आप बंक बुक से ना पढ़ो, खास करके मतलब as long as words are there, sentences are there, it's okay, but कुछ हमारा जो टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं, कुछ डायग्राम्स है वहाँ पे थोड़ा सा उसमें टाइपो है, कुछ और ही दे रखा है उन्होंने वहाँ पे, तो आप लोग ध्यान रखना उसका. ठीक है, सो
अरे चले गए सर। नहीं नहीं है। क्या क्या सर वो भाई पड़ी हुई है तो सर। अरे म्यूट किया होगा ना दूसरा। हाँ हाँ अश्विन आवाज आ रही है। हम्म। अच्छा उसने लॉगिन तो किया था स्टार्टिंग में ही। एट। चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो तो देखा है मैंने उसको। एक चीज और अश्विन, हाँ एक चीज और, कल हमारा मीटिंग हुआ था डिपार्टमेंट में। तो टीआईसी मैम ने ये बोला है था कि अगर इन केस कोई जैसे आ नहीं पा रहा है, लाइक सब लोग बता रहे थे फाइनल ईयर में कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं। सो मैंने देखा था मेरे टेस्ट में भी 3 लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था। ठीक है। तो या कोई क्लास में आ ही नहीं पा रहे हैं रेगुलरली, तो आप लोग उनको थोड़ा बोलो कि प्रॉपर तरीके से मेल डालो, अगर मतलब कल को दिक्कत ना हो। ठीक है। लाइक मुकेश का सबको पता है। ठीक है, मुकेश ने सबको मेल डाला था प्रॉपर। और एक किसी और ने डाला था, तो बाकी एज जैसे एक कोई मेडिकल केस किसी का बता रहे थे आप, तो वो भी अगर नहीं आ पा रहा है ऐसा कुछ, तो उसको भी बोलना कि एक प्रॉपर एक बार मेल डाले टीआईसी को। ऐसा ना हो कि कल को मतलब कुछ, वैसे तो कोई अटेंडेंस का इतना दिक्कत नहीं होगा वैसे, बट अगर उसने एक भी अटेंड नहीं किया है, क्या रीजन है, कहीं पूछ लिया उससे कुछ बाद में दिक्कत हो, तो अपने तरफ से थोड़ा मेल डाल के रख दो पहले कि ड्यू टू दिस रीजन। बट अननेसेसरी हर कोई तो ना डाले, जो आ रहे हो तो सबको पता ही है। अब मान लो मेरे टेस्ट में 41 ने दिया था टेस्ट आउट ऑफ 44, तो वो 3 लोग जो है वो जिन्होंने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, तो थोड़ा मतलब अभी और भी होंगे, 3 मोर टेस्ट विल बी देयर। सो अभी थोड़ा बता देता हूँ रफली आपको, अज्यूम दैट आपका टेंटेटिव बता के रख रहा हूँ कि 15 अक्टूबर, फिर 1 नवंबर और 15 नवंबर को आपका टेस्ट होगा, 3 मोर टेस्ट। ठीक है। तो ये टेंटेटिव डेट्स बता दी, और 2 असाइनमेंट और मिलेंगे, तो वो और रहेगा बस। तो ये सर फीस का पूछना था थोड़ा। किसका? फीस फीस कौन सा फीस? सर कॉलेज हमारी फीस जो सर। एकेडमिक फीस जाती है। यार अब इतना ये टेक्निकल डिटेल तो मुझे नहीं पता यार, फीस वगैरह कितना है। ये ये एडमिन अरे वाले या कोई कोई जो दूसरे हैं वो बता पाएंगे, या जो एडमिशन वगैरह देखते हैं। सर ही तो बताएंगे ना आगे। अरे नहीं टीआईसी वगैरह फीस का टीआईसी क्या जो हुआ? होगा इस साल का उस साल से बात करेंगे। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा वो तो ये यार अब पता मैं नहीं सर इसमें, कौन कॉलेज जाके पानी पी रहा है सारा। अरे अब ये ऐसी ये नेता नेता बने वाला है यार, ये वो मतलब। तो लेंगे ही है, वो तो लेंगे ही, इसका अरे नहीं देखो लेंगे तो देखो अपने देखो खुद यूज सुनो हो गई सुनो, ना। अरे ये तुझे पानी खर्ची नहीं हो रहा भाई, कौन पी रहा है जाके पानी उधर। हाँ अश्विन, रिगार्डिंग दिस तो मैं क्या बता सकता हूँ, बताओ। ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला है ना, ये तो प्रिंसिपल सर जवाब देंगे, या जो दूसरे और है। इसमें मेरा क्या रोल है, मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा, मुझे क्या बता यार ये। सर अब टीआईसी जो होगा इस बार का उनसे बात कर सकते हो ना आप। अरे तो आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है ना, आप अपने लेवल पे बात करो मैम से। मैम को बोला मैम तो ये क्यों आगे ले जा बात रहे हैं, कर। अब मैं बीच में मिडल मैन बन के क्या करूंगा इसमें, बताओ। अगर मैं टीआईसी होता तो मैं जवाब देता भाई, जिसकी सर वो जो देखो जवाब दे। 14 तारीख को टेस्ट है पहले से सर, तो 15 को मत रखना। 14 को कौन सा टेस्ट है? सर एमपी का है।
ये देखो यहाँ तान्या लिख रही है, क्या आप आगे बात कीजिए हमारा। सर क्या रखेंगे भाई? अरे अरे कन्हैया कुमार थोड़ा है, हम यहाँ पे नेता बनने वाले हैं यहाँ पे। देखो ऐसा है, आप लोगों ने ये है ना अपना हर्ष उप्रेती, उसी को ले जाओ एक दिन ऑफिस, भेजो मास्क वगैरह पहन के जाए, वहाँ बात करे ऑफिस में वहाँ पे। तो फीस वगैरह तो सीरियसली अगर पूछना है तो टीआईसी मैम से पूछो, फिर आगे वो प्रिंसिपल सर वगैरह से बात कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली यू कैन कम्युनिकेट टू टीआईसी मैम। इसमें मेरा कोई, हाँ, हम्म, हम्म। तो फीस, अच्छा, हाँ तो ये तो मतलब एक तो ऐसा ना, ये ऐसे सिनारियोज में मतलब एक दिन में या एक मिनट में कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये जब अगर कोई कंसर्न्स लेके जाएंगे, कोई ग्रुप जाएगा स्टूडेंट्स का टीचर के पास, मतलब प्रिंसिपल सर के पास, रैंडम कहीं जाके कोई जवाब नहीं मिलेगा, वो तो अपना अपना बता देंगे ऐसा होना चाहिए। तो जो अथॉरिटी है उनसे बात करोगे वो बता पाएंगे आप लोगों को। इसमें मेरे ख्याल से टीआईसी मैम भी क्या बताएंगे, मुझे नहीं लग रहा टीआईसी मैम कुछ बता पाएंगे। वो तो अगर बहुत सारी क्वेरीज ऐसे गई होगी, पहले उन्होंने मीटिंग किया होगा, तब जाके वो जवाब देंगे ना। बीइंग एन अथॉरिटी आप रैंडम सा जवाब भी नहीं दे सकते, मिसलीड भी नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को। जो भी कॉन्क्रीट आपका है जवाब वो देना पड़ेगा ना आपको। लेट्स से प्रिंसिपल सर को दे सकते हैं आपको कॉन्क्रीट जवाब क्यों है ऐसा, या जो भी मतलब, और एडमिन में जो हेड है वहाँ पे राव सर है, जो भी मतलब जो भी इससे रिलेटेड है, मतलब वही जवाब दे पाएंगे। अब आप 4 फैकल्टी पढ़ा रहे हो, चारों फैकल्टी को बोलेंगे, चारों अपना ओपिनियन देंगे, बट अथॉरिटी तो नहीं है हम इस बारे में बात करने के लिए। सो इट विल बी बेटर अगर कोई भी मतलब डिपार्टमेंट के जो भी है आप लोगों के, अगर सबको लगता है ऐसा, बिकॉज मैंने देखा था कंप्यूटर साइंस वालों का 22-23 कुछ है ना फीस, बाकी का तो 7-8 हज़ार है। तो आप लोग जैसे मतलब, बट ये अगेन वही ना मतलब फीस वगैरह तो ऐसे ऐसा रिबेट तो नहीं करते कभी भी फीस वगैरह, बट कुछ खर्चे हैं वो है अलग बाकी। और ऐसा तो है नहीं कि अभी मतलब बंद ही हो गया कॉलेज की तो आपको देना ही नहीं है, अब रैंडम कभी भी आपका रिज्यूम हो सकता है कॉलेज, तो तब तो रिसोर्सेज यूज होंगे ही होंगे। अब प्राइवेट कॉलेज तो नहीं है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ तो ऐसा नहीं होगा भाई मेरे ख्याल से। प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसा होता है ना कि आपका अच्छा फीस भी नहीं दे रहे हैं तो आप पैसे भी नहीं लोगे बच्चों से, और फैकल्टी को सैलरी भी नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें। अब ये यार ये डिटेल में जाना पड़ेगा इसके लिए, तो अथॉरिटी से ही बात करोगे, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ यार। इसमें बेटर यही है कि आप ऐसे रैंडमली हर किसी को नहीं पूछ के, टाइम बाउंड मैनर में आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो प्रॉपर तरीके से जाके प्रॉपर लोगों से मिलो। अदरवाइज ऐसे मतलब टाइम वेस्ट करोगे, या मान लो तो वो तो आप जो भी यूनियन वगैरह है आप उनसे बात कर सकते हैं, वो बात कर तो ज्यादा बेटर रादर देन कि, हाँ, हाँ। तो इसमें तो स्टूडेंट का अपना अपना कॉल रहेगा ना इसमें मतलब। हाँ, तो क्या करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, यूनियन जो आपके मतलब यहाँ क्या रहता है, हमारा मेयर मोर रहता है ना, मेयर है, वो अगर बात करे कि क्या है तो वो जस्टिफिकेशन देंगे ना क्यों ले रहे हैं करके। हाँ, तो वो तो जो भी कुछ रूल्स रहते हैं मतलब उसके हिसाब से होगा ही वो तो। बाकी इसमें तो फिर यार मैं क्या बताऊंगा। और मेरे ख्याल से ना टीएससी मैम भी नहीं बता पाएंगे अभी फिलहाल, अगर मीटिंग वगैरह नहीं हुआ होगा तो उनके पास भी क्या मतलब क्या जवाब देंगे, क्यों ले रहे हैं, क्यों बोलेंगे, क्यों नहीं ले रहे हैं वो भी नहीं बता पाएंगे, क्यों नहीं लेना है उसका भी जवाब नहीं होगा। तो जब प्रॉपर ऐसा कुछ क्वेरीज आएगी बहुत सारे लोगों का, फिर बात होगी, मीटिंग होगी, एक कॉन्क्रीट आपका आएगा जवाब जो मतलब पूरा समझ के और जो एज पर द रूल होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट में तो सब चीज एज पर रूल ही चलते हैं ना। प्राइवेट में तो चलो हो जाता है रैंडम से कुछ भी डिसीजन ले लिया, आज कुछ ले लिया कल कुछ ले लिया। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको एज पर द जो भी रूल बुक है उससे चलना पड़ेगा। तो एज पर माय नॉलेज मेरे को तो ऐसा लगता है कि would be better if some representative from your side will meet the administrations। एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी है मतलब जो भी लोग आते हैं, दोज हु आर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनसे ही बात करो आप। ठीक है, तो ये है मेरा जवाब। बाकी हाँ मतलब अगर यूज नहीं हो रहा है या कुछ मतलब एटलीस्ट कुछ कुछ चीजों का ना लगे, वो भी हो सकता है ना अगर बात करें तो। अब ये कंसर्न क्या है देखो, अब सिर्फ कॉमर्स वालों का कुछ नहीं है इसमें, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है मान लो
CS के कितने 150-200 लोग हैं, उनका कंसर्न है, तो उस लेवल पे भी हो सकता है, या फिर कैसे। तो पानी वानी का तो ये तो ऐसे ही मतलब ऊपर तो मजे ले रहा है, मुझे पता है वो पानी कौन पी रहा है क्या है वो तो अलग चीज है, उसको क्या आना है पानी का, बट जो दूसरी चीजों का है वो बात कर सकते हैं मतलब उसके लिए फिर अगर आप लोगों का बात चल रहा है तो अगर मान लो वो करेगा तो वही बताएगा मेयर का, देखो कैसे होता है, ठीक है। हाँ, और TIC मैम भी मेरे को नहीं लगता कुछ बता पाएंगे। हाँ, बेटर तो ये रहेगा आप फैकल्टियों से पूछने से, तो हाँ डिपार्टमेंट लेवल पे तो अथॉरिटी आपका TIC है ना, आप TIC से बात करो TIC मैम बताएंगे आपको क्या है मतलब, बट ये आपका कॉल रहना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो ठीक है, इट्स 10 o'clock। अब आप लोग थोड़ा सा ये जो हमारा लैब्स के प्रोग्राम है सबके अप टू 6 हो गए हैं। अप टू 6 हो गया है प्रोग्राम्स सबका, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है यार। हाँ हाँ, सो आप लोग अभी थोड़ा सा इसको करो, मैं आधे घंटे में आता हूँ, थोड़ा रेडी भी होना है, मुझे मीटिंग के लिए भी जाना है, तो आप लोग तब तक ये क्वेश्चन नंबर जिसका अप टू 6 हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ट्राई करो, अभी करो कंप्लीट इसको जिन्होंने किया है, और क्वेश्चन नंबर 7th और 8th का देखो आप लोग लैब का, ठीक है। इसको मैं ऐसे रख के जा रहा हूँ यहाँ पे, या आप लोग वहाँ पे भी ओपन कर सकते हो। सर ये चेक कब होंगे 6 तक? 6 तक मैं अभी आता हूँ आधे घंटे में, किसी का रहता है तो चेक कर लूंगा मैं, ओके सर। ठीक है। किस किस को दिखाना है किसी का आज? अच्छा, अप टू 6 वाला सबको दिखाना है ना? हाँ तो ठीक है, जैसे जितना भी टाइम मिलेगा कुछ कुछ का मैं चेक कर लूंगा आज, बाकी फिर नेक्स्ट लैब में फ्राइडे को भी लैब है, उस दिन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो जिनका हो पाएगा आज, लाइक सचिन का दोनों प्रोग्राम दिखाना है, और कौन कौन है, और उप्रीति ने दिखाया है तो वो देखते हैं अभी। आइडेंटिफायर वाला अभी वो नहीं हुआ सर, मतलब सिंगल टाइम काउंट करेगा वैसे नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, जितना अभी बस आपका अकर तो हो रहा है ना, जहाँ पे भी देखा ना सबने, बस वो ऐसा कोई सिंगल टाइम वाला नहीं देखा है सबने, मैंने मतलब जहाँ पे भी रेफरेंस है, जहाँ पे भी देख रहा हूँ मैं, नेट पे भी ढूंढ रहा हूँ, कहीं पे भी ढूंढ रहा हूँ, सब जगह वो ना बस काउंट ही कर रहे हैं, सिर्फ आइडेंटिफायर है करके दिखा रहे हैं बस। हाँ सर। ठीक है, फ्राइडे को 2 अक्टूबर है क्या? हाँ सर। अरे क्या बात है, बहुत सही हो गया फिर तो सैटरडे तो है ना हमारे पास? सर गांधी जी का बर्थडे। हाँ सैटरडे तो है। सैटरडे सर, सैटरडे अरे यार मतलब कहीं सैटरडे सेकंड हमारी ऑफिस छुट्टी है ना सर। सैटरडे को क्या है? सर ज्ञानेश को ही मीटिंग है सैटरडे को। सैटरडे को ज्ञानेश की मीटिंग है? हाँ सर। यस सर। देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए सर, शिक्षकों को वेतन कैसे मिले सर, ये सबसे अच्छा होगी सर। ऊपर ऊपर की है, जो असली मीटिंग है वो बता। सर ये जाएगा भगवा वाला है क्या ये भी अपना, मतलब बिल्कुल झंडे के नीचे रह के एकदम से? अरे नहीं सर। भगवा लपेटेगा, डंडा लेगा, पूरा बनारस में डंडा लेके सर पार्कों में भागता है सर ये। सर नागपुर की तरफ आए सर। एक गार्ड पीट दिया इसने, क्या कर रहा है पार्क में करके। चलो ठीक है ठीक है। सर घाट पे पूरा रैली निकालते हैं ये लोग। ठीक है, फिर अभी देख लो लैब देख लो अभी थोड़ा, ठीक है, मैं आधे घंटे तक आता हूँ, तो फिर मैम को भी इंक्लूड कर लूंगा, अगर मैम भी रहेंगे तो थोड़ा अप टू 12 तक तो हो सकता है हमारा, 12 बजे तक मैं बैठूंगा, फिर 12:30 बजे से मीटिंग है तो मैं जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा भी करो आधे घंटे तक, जिसका भी कंप्लीट करना है करो, फिर मैं आता हूँ। और ललित वगैरह का, सचिन वगैरह जिनका हो चुका है, दे कैन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7 एंड